हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए 1500 क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके थे और 50 क्वेश्चन से आगे करते हैं हम लोग। चलिए तो हमारा वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा हो गया 51वां क्वेश्चन हो गया हमारा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? बोला गया है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को क्या बोला गया है? सेवा क्षेत्र बोला गया है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला गया है? सेवा क्षेत्र बोला गया। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक। ठीक है दोस्तों, और तीसरा हो गया हमारा सेवा क्षेत्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? प्रसिद्ध खजुराहो का नृत्य जो है महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो हमारा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। कौन सा है? पद्म विभूषण। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म श्री। तीसरा क्या है? पद्म श्री। चलिए वीडियो को नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। ठीक है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? भारत महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये कांस्य पदक प्राप्त किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब में हुई थी। जलियांवाला बाग कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8% वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940 में किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। संदर्भ सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो था, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। चलिए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है?
बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये कानपुर में खोली गई थी। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? तो कानपुर में खोली गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में हुआ था और फारसी यहीं से इन्होंने सीखी थी। फारसी भाषा यहीं से सीखी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा की जाती है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। ये होगी लॉलीपॉप क्वेश्चन थे ये, इसलिए इसको फट से कर दिए हम लोग। और अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया जाता है विश्व का लघु संसद। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? सिकंदर लोदी। बोला कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह कौन था? सिकंदर लोदी था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नृत्य किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नृत्य किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलती है हार्मोन, ये होता है उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में हार्मोन निकलता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, इसलिए उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक होंगे कौन? आर्किमिडीज। दक्षिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये था 1943 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। शुरू कब किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन विद्रोह शुरू हुआ था। निरस्त कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने जारी किया था। किसने जारी किए? इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो ये था 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? राजा जयसिंह की संधि के साथ हुआ था पुरंदर की संधि। क्या? पुरंदर की संधि राजा जयसिंह के साथ हुआ था 1665 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अकबर सम्राट वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। चलिए वीडियो को इसी तरीके से स्पीड में, ताकि टाइम को देखते हुए हम लोग 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मंत्री कौन थे? जगजीवन राम मंत्री थे। ठीक है, 1971 के समय पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? पोर्ट ब्लेयर पर की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? पोर्ट ब्लेयर पर की गई थी। नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? रामवरण यादव। नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? रामवरण यादव। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार है। कौन है? उमंग कुमार। मित्र मेला क्या है? ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य की एक सामाजिक प्राणी यह कथन है अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कथन किसका? अरस्तु का है। किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता अधिक होती है। हमारा 100वां क्वेश्चन हो गया, अब द लास्ट क्वेश्चन हो गया। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ये हमारा हुआ टॉप 100 क्वेश्चन। कौन सा हुआ? टॉप 100 क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग ये एनटीपीसी और ये ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये चाहे जो भी हो, बीएसएससी का हो, ये सब की तैयारी के लिए है, या एसएससी के लिए हो, ये मैराथन रामबाण साबित होंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।